जय। बोले नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का और राधाओं का। आए इसी भाव में दान आ गया है, इसकी सूचना आप श्रवण करें। 201 रुपया कल्याण सिंह यादव पलोथन, 51 रुपया अंकुश ठाकुर पठारी और 111 रुपया रमेश एरवार कारोबार। इन मान भावों के द्वारा दान आया है। सभी भक्तों की हमारे जलालपुर सरकार भंडार बनाएंगे। और विशेष ध्यान करना सूचना है बाहर की वेदियों की, जिस भक्त को बैठना हो, जिस भक्त को बैठना है, परसों है हवन, कल होगी कथा अपनी विश्राम दिवस है कल कथा का, परसों है शिवरात्रि, सुबह प्रातः काल हवन होगा, शिव जी का अभिषेक उपवास संपन्न कराया जाएगा। और जैसी परमात्मा की कृपा होगी सब वो भंडारा कन्या वो जो वो आपकी श्रद्धा है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। जब आप लोग कहोगे जैसी मैं कहूँगा, लेकिन हवन की कहूँगा मैं, हवन में रोज कहूँगा और हवन करा के जाऊँगा। हवन की ये वेदियाँ जगना है जगना है जगना है। आप अपने भगवान के पास है, किसी के पास कमी नहीं है, सब कुछ आनंद है और बहुत भक्त हैं, सभी नगर में सब लोग संपन्न हैं। आपकी जो श्रद्धा हो हमारे भगत जी को दान में दे देना। और भगत जी के लिए नहीं जा रहा है जी। अच्छा ये भी शंका हटा देना, ये शंका मत हटा देना अपने हृदय से कि जितनी भी ये पर्ची बोल रही हैं, आज 6 दिन हो गए पर्ची बोलते बोलते, ये मैं समझना कि ये पैसा भगत जी रख रहे हैं कि भोले महाराज रख रहे हैं। नहीं, हाँ एक और विश्वास की बात है, जितना भी पैसा आपको परीक्षा लेना हो, पूछना हो, पूछ लेना। ये सारे पैसा पहले हमारे कलाकारों की बधाई होगी, टेंट माइक की बधाई होगी और जो हमारी बधाई होगी वो भी होगी। इसके बाद जो बचेगा वो आपके सामने आपके भंडारे में, जिसमें भी हवन का भी सामग्री आना है परसों। तो जी आपका जो दान आ रहा है, ये दान पहले यहाँ वितरण होगा, इसके बाद जो बचेगा वो आपके सामने रखा जाएगा। एक कार्यक्रम आपका है, ये शंका मत करना। आपके हनुमान जी महाराज है, आपकी कथा है, आपका स्थान है, आप दान करें, आप इसको खर्च करें, लेकिन वेदियों में जमीन बैठना। हाँ जो बाहर वेदियां हैं तैयारियां हो चुकी है, कल ये लिप जाएगी, फुट जाएंगी, बिल्कुल कर रेडी हो जाएंगी और परसों बुधवार को होगी। और ये जलालपुर सरकार की कथा पर ध्यान करते हैं। ये गोपियां का प्रेम, माखन चोरी और भगवान की लीला, गोपियां बड़ा प्रेम कर रही हैं। आज एक गोपी बोली कि हर लाला को पकड़ना तो है, हम राधा हैं, हम कन्हैया के हैं, कन्हैया के घर जाते हैं शिकायत करने के लिए, यशोदा मैया हमसे लड़ती है, कहती है क्यों, हमारे घर का कमी है दूध दही की। जब हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, हमारे यहाँ दूध दही। अच्छा एक और बात है ब्रज की, ब्रज में कोई धंधा नहीं है, ब्रज में ना कोई दुकानदारी, ना ब्रज में कोई नौकरी, केवल एक ही धंधा है ब्रज में, काय का, दूध का और दही का। हाँ हमारे नंद बाबा के अभी 9 लाख गैया हैं, दूध दही से अपना गुजारा, अपना परिवार चलता है। यशोदा मैया बोली गोपियों से, तुम क्या को उड़ाना दे रही मैं लाला को, हमारा लाला तुम्हारे यहाँ जाता है चोरी कर भी, हमें घर का कमी है। भगवान ने ब्रज टोली बना के चोरी कर रहे। एक ब्रजवासी बोले लाला तेरे यहाँ क्या कमी है, तू क्यों चोरी करता है। तो भगवान बोले चोरी का चाहे सोना हो, चाहे पैसा हो, चाहे दूध दही हो, चाहे माखन हो, अच्छा लगता है। ब्रजवासी बोले लाला तेरी पिटाई नहीं लगेगी, और अगर तुम गोपियों ने पकड़ लिया और गोपियां ना मारेंगी। तो भगवान बोले देखो अगर किसी की चोरी करवे जा रहे हो तो देखो पिटाई तो सहने पड़ेगी भाई। किसी के आप चोरी करवे जा रहे हैं और अगर वो जग गया तो वो तो मारेगा भाई। अगर माखन मिश्री खाना है तो पिटना भी पड़ेगा। श्री दामा बोले लाला हमने तो जीवन में पिटो नहीं है, हमें भलाई गरीब है, लेकिन लाला ना तो मैंने चोरी करी, जो चोरी तेने सिखाई। अच्छा ब्रजवासी भगवान से वास्तव में तय तू करके बोलते थे, ये नहीं समझते थे कि ब्रह्म है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ में कबड्डी खेल रहा है, मेरे साथ में गिल्ली डंडा खेल रहा है, मेरे साथ में चोरी कर रहा है, ये हमारा लाला है ना। भगवान ने कहा था कि मैं भगवान हूं।
एक गोपी बोली आज हमें लाला को पकड़ना है। तो दोनों दूसरी गोपी बोली कैसे पकड़ेंगे, अपन पकड़ने आते हैं, वो भाग जाता है, रात में आता है, तो क्या करें। बोले आज आपने काम कर रहा मथनिया को बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां बोले आज लाला को पकड़ेंगे। बोले कैसे। बोले अपन ऊंचे सीखे पे बोले दही की मथनिया टांगा और मथनिया से रस्सी बांध रहे और बोले घंटी बांध रहे और रस्सी की लंबाई करना अपने कक्ष तक और उस कक्ष में कमरा में सारी गोपियां छुपेंगी और जब अपना लाला आएगा, लाला जब मथनिया को उतारे वो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी उसे पकड़ लेगी। एक गोपी बोली उपाय तो बढ़िया है लाला को पकड़ने का। बोले चलो। अब सारी गोपियों ने यही किया, ऊंचे पे मथनिया टांगा और मथनिया से घंटी बंधी है और घंटी की रस्सी बंधी है जहां गोपियां छिपी हैं। अब भगवान का तो रोज ना काम था, रात में चोरी करने जाना। अब इधर गए उधर गए, लाला श्रीदामा है, मधु मंगल है, सारे ब्रजवासी साथ में है। भगवान बोले आज तो यार धोखा हो गया। बोले क्या। बोले आज तो माखन दिखाई नहीं रहा है। इस कमरा में गए, उस कमरा में गए, उस कमरे में गए, तो एक कमरा में पहुंचे तो भगवान की नजर पड़ी। ओहो, ये गोपियों ने करी व्यवस्था करी हमारे लिए पकड़ने के लिए, लेकिन हम भी नंद के लाला हैं और हम नंद के लाला हो। अगर हमने मथनिया को माखन नहीं खाओ तो हमारा काय को लाला। नंद लाला बोले दो चार ब्रजवासियों जो तगड़े तगड़े थे, बोले तुम्हें कैसे गोल चक्कर बना। तो दो चार जो सबसे तगड़े होते तो बिल्कुल गोल चक्कर बना दिया, पर उनके ऊपर उनसे कम तगड़े वालों को गोल चक्कर बनाया, पर उनसे कम कमजोर वालों का गोल चक्कर बनाया। ऐसे ही ऐसे चार पांच टोली बना के और ऊंचाई हो गई, बाकी ऊपर श्रीमान जी। एक ब्रजवासी, अब जो ब्रजवासी नीचे बैठो और बाकी ऊपर दूसरे ब्रजवासी बैठो हो, बाकी ऊपर तीसरो बैठो हो, बाकी ऊपर चौथो बैठो हो, बाकी ऊपर पांचों बैठो हो। बोलो बाप रे कितनी ताकत पर है। तो वो बोलो लाला ते ऐसी चोरी करवा रहा हूँ, आज तक नहीं करी हमने अपने बाप दादे पे, हमने गरीबी है भगत, लेकिन जो काम नहीं करो जो काम तू सिखा रहा है लाला जल्दी कर जल्दी कर। भगवान बोले जब घबरा नहीं, जब हमने कह रही थी पहले चुप चुप पाना है तो खोना पड़ेगा भाई, अगर तुम्हें माखन खाना है तो मेहनत करो। अब भगवान पहुंचे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा घंटी बजी और फिर नजर पड़ी घंटी की रस्सी उधर गई। भगवान समझ गए गोपियां छिप, गोपियां छिप। देखिए भगवान घंटी से बोले, भगवान बोले घंटी से, बोले तुम्हें ये काम करने। बोले क्या। पहले सतयुग में त्रेता में ये वृक्ष बोलते थे, द्वापर ध्यान है, तीनों युगों में ये वृक्ष जीव जंतु जितने भी हैं सब बोलते थे। सो भगवान बोले घंटी से तुम्हें आज एक काम करना है। घंटी बोली क्या करना है। बोले तुम्हें आज बजने नहीं है, तुम्हें बजने नहीं है। घंटी बोली हम नहीं बज, ठीक है बात हो गई घंटी से। भगवान ने मथनी उतारी, भगवान ने सीधे से जैसी मथनियां उतारी, घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान ने मथनिया को हाथ में लिया, घंटी नहीं बजी। और भगवान ने जैसे मथनिया में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान ने माखन पकड़ा हाथ में, घंटी नहीं बजी।
और जैसे भगवान ने माखन को खाया घंटी बज गई, घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजी इतनी गोपियां छुपी थी, सारी गोपियों ने और गोविंद को घेर लिया। लाला आज मैं तेरी पिटाई लगवाऊंगी यशोदा मैया से। लाला जा दादी के तुम आज पकड़ा। हजारों गोपियों ने और सभी ब्रजवासियों को घेर लिया। श्री दामा मधु मंगल बोले लाला तेने आज मेरी पिटाई लगवा दी। वो खुद में पिटाई। अब धीरे धीरे श्रीमान जी उतर रहे। अब पहले नीचे वाले खाली गए, फिर ऊपर वाले गए, फिर तीसरी नंबर के गए, फिर चौथे नंबर के गए, आखिर में श्रीमान जी बैठे ऊपर। लाला उतर, लाला उतर, उतर तो रहे गुस्सा का गो रहे। गोपी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। भगवान बोले हमें 1 सेकंड का मौका दो। काय का मौका? बोलने का मैं घंटी से बात कर। भगवान बोले गोपी से, बोले तुम पकड़ कर ले चलो, लेकिन हमें 2 सेकंड घंटी से बात कर लेना। तो गोपी बोली करूँ लाला। अब भगवान बोले घंटी से, बोले घंटी तू क्यों बजी? जब मैंने तुझसे कहा था कि तुझे आज बजना नहीं, तू क्यों बजी? घंटी बोली प्रभु हमारी गलती नहीं। घंटी बोली प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले तो कौन की गलती है? बोले गलती है तुम्हारी। बोले क्यों? अब घंटी क्या है? बोले प्रभु जब आपने मथनिया उतारी मैं नहीं बजी, आपने मथनिया गोदी में हाथ में रखी मैं नहीं बजी, आपने मक्खन में हाथ डाला मैं नहीं बजी, आपने मक्खन को हाथ में पकड़ा मैं नहीं बजी। और प्रभु आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर जब प्रभु भोग लगाएंगे भोजन पाएंगे तो मैं नहीं बजी, मैं अभागिन। आज जो गोविंद मेरे हाथ से बहुत प्रसाद पा रहे हैं वो मैं घंटी टंगी रहूं, प्रभु मैं इसलिए बजी। ध्यान देना। अच्छा आप लोग जानते नहीं हो तालियां बजाना। कोई अच्छी बात लगती तो आप शहरों में देखना, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा मेरा YouTube सर्च करना। हाँ ये भी मैं सूचना देके जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो करना जब कहाँ बढ़ जाती है सब्सक्राइब कर, हम बोल ही नहीं पाऊंगा। अब आजकल ये बच्चा ने यूट्यूब चला दिया। अच्छा मैं गोदी कथा तो यूट्यूब ही से बची। अब यूट्यूब पे नंबर डरा है, अब यूट्यूब पे लोग बात देती है, फेसबुक पे मेरी कथा डरी है। आचार्य मनोज शास्त्री जी, अब आचार्य मनोज शास्त्री जी सर्च करना, मेरी कथा निकल जाएगी। और मेरी कथा मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मंच से, मेरी कथा की पहले मंच देखना और फिर पब्लिक देखना। लेकिन कल और परसों 2 दिन मेरे पंडित जी ब्राह्मण आए तो मुझे फोन से कह रहे थे, बोले महाराज जी धन्य है आपके लिए कि आप भी जंगल में इतनी भीड़ लगाए। ये आपका प्रेम है, ये आपका प्रेम है। लेकिन जब कोई अच्छी कथा लगे तो उसमें तालियां बजावे तो वक्ता को लगा अच्छा अच्छा हमें आशीर्वाद मिल जाता है आपका। तो घंटी के ध्यान देना, जब आप लोग घरे पूजा करते हो, जो आपके लिए समझा रहा हूं मैं माता, जब आप अपने घरे जब पूजा करते हो, भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान को तिलक करना, वो तिलक करने के बाद जब भोग लगाना तब घंटी बजती। उसी दिन से घंटी को आशीर्वाद दिया था मेरे कन्हैया कि जाओ घंटी आज हमारा आशीर्वाद है कि जब भक्त हमको प्रसाद लगाएंगे, जब तुम बजोगी तब हम प्रसाद स्वीकार करेंगे, और जब तक घंटी नहीं बजेगी भगवान प्रसाद स्वीकार करेंगे। और इसलिए घंटी जरूर बजाएगा। एक घंटी की कथा थी, प्रेम की कथा थी। एक और कथा बड़ी सुंदर, ब्रज की तो बड़ी सुंदर कथा है। मैया ने उखल से बांधा और रस्सी से बांधा भगवान को, नहीं बजेगा ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता है। जो उखल कौन थे? महाराज कश्यप थे। और रस्सी कौन थी? अदिति थी। रस्सी अदिति बन के आई थी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उखल हमारे महाराज कश्यप बन के आए थे, पूर्व जन्म की कथा है इनकी। आज भगवान ने इनका मनोरथ पूर्ण किया। एक नंद बाबा के महल में 2 वृक्ष थे। जब भगवान को उखल से बांधा मेरी मैया ने, तो उखल को घसीटते 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 भगवान दोनों वृक्षों के बीच में से निकले और दोनों वृक्ष नीचे धराम से गिरे। उन वृक्षों में से 2 पुरुष पैदा हुए। प्रसिद्धि चौंक गए। राजा प्रसिद्धि ने कहा महाराज ये वृक्षों में से 2 पुरुष पैदा कौन हुए? सुखदेव जी कहते हैं राजा सुनो, ये कुबेर के बेटा थे पूजन। ये दोनों वृक्ष कौन थे? कुबेर के बेटा, और इनका नाम था नलकुबर और मणिमणि।
इनका नाम क्या था पूजन में? नलकुंवर और मणिगिरी। एक बार जी नग्न होकर स्नान कर रहे थे, और ध्यान देना कथा अभी आएगी क्षीर हरण की। भगवान ने गोपियों को भी समझाया और भगवान ने आज इनको भी समझाया, निर्वस्त्र होकर कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। पहली तो बात है हमारी पद्धति खराब है कि नग्न होकर स्नान करना जी अपमान है, और दूसरी बात कि जल के देवता है वरुण, उनका अपमान होता है। आज ये दोनों नलकुंवर और मणिगिरी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे, नारद जी देख रहे, और नारद जी को देख के दे हंसी। नारद जी ने पहले डांटा, लेकिन जी बहुत हंसी। जब ये बहुत हंसी, नारद जी क्रोध आ गया, जाओ तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुम जाओ जल की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष में। शराब लग गई नारद जी के द्वारा। दोनों नलकुंवर मणिगिरी चरणा वगैरह पड़े, प्रभु हमें क्षमा करना, हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम वृक्ष यहाँ वहां तो नहीं बनोगे। बोले तो जाओ तुम वृक्ष बनोगे तो नंद के महल के बनोगे। और द्वापर में भगवान आएंगे कन्हैया, और जब भगवान कन्हैया अपनी लीला करेंगे गोकुल में, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज ही कुबेर के बेटा मणिगिरी और नलकुंवर का भगवान ने उद्धार। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा चल रही है, और दानदाताओं का दान भी सुनते चले। 200 रुपया नहार सिंह झड़ेले पलोथर, 101 रुपया अशोक भार्गव इमलिया, 51 रुपया अंकुश राजा पठारी, 201 रुपया बजरंग सिंह ठाकुर छता, 101 रुपया राजा राम पाल पठारी, 201 रुपया गुप्त दान। इस प्रकार इन मान भावों का दान आया है। हम भी परमात्मा से निवेदन करते हैं, जनाब को सरकार आपके भंडार भरे रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान ने ब्रज में नलकुंवर और मणिगिरी का यहाँ उद्धार किया। जो दोनों वृक्ष बने, भगवान ने उनका उद्धार किया। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि सोचा कि ब्रह्म का जन्म हो गया। देखे भगवान ब्रज में गाय चरा रहे, सारे ब्रजवासियों की पाल टोली बैठी है, गोल चक्कर बना है, बीच में कन्हैया बैठे हैं। अब एक दूसरे का कलेवा करते थे। श्रीदामा का भगवान खाते थे, भगवान का श्रीदामा खाते थे, मधु मंगल का खाते थे। देखो एक और मैं निवेदन कर रहा हूँ, भगवान ने 5 चीजों का त्याग किया है। ब्रज में कथा ध्यान से सुनना। भगवान ने ब्रज में 5 वस्तुओं का त्याग किया है। कौन कौन वस्तु? पहली वस्तु है भगवान ने कोई शरीर में वस्त्र नहीं पहना। भगवान ने ब्रज में जितनी भी कथा करी है, लीला करी है, मेरे प्रभु ने कोई कपड़ा नहीं पहना है, केवल एक पीताम्बर डाले। भगवान ने कोई मुकुट नहीं बांधा, केवल भगवान मोर पंख बांधे। क्यों? हमारे जब ब्रजवासी गरीब हैं तो हम उनको अपना पैसा नहीं दिखाए। भगवान ने चलो पादका नहीं पहनी पैरों में, भगवान ने कोई लाठी बंदूक नहीं ली हाथ में, केवल मुरली ली है मेरे गोविंद। एक कन्हैया का त्याग है। और भगवान ने सबको एक समानता में समझा। भगवान क्या कोई जात पात का भेद नहीं है, भगवान क्या कर्म की पूजा होती है, शास्त्र कहता है। तो भगवान का त्याग है। तो भगवान ने श्रीदामा से कहा, लाला मैं तेरो कलेवा करो। अब श्रीदामा है ना गरीब घराने के, तो श्रीदामा 2 तरह की कड़ी, बासी कड़ी लाए थे। लाला से बोले नहीं लाला तू अपना कलेवा कर, मैं अपना कलेवा करूंगा। नहीं, हम तो तुम्हारा ही करेंगे। तो श्रीदामा अपना पात्र लेके और बगल में झाड़ी में खड़े हो गए और पीने लगी। भगवान तो सब जानते हैं, को अमीर है, को गरीब है। मेरे अच्छा ये बताओ, क्या भगवान को मालूम नहीं है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? भगवान को सब मालूम है, फिर भी हम और आप कहते हैं। क्यों कहते हो? नहीं कहना चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया है, और नहीं है तो भी उनको मालूम है। बोले सुदामा जी ने कुछ मांगा था और सब दिया था। क्यों? भगवान को मालूम था। तो श्रीदामा जब कड़ी को पीने लगे, मेरे कन्हैया गए पीछे छुपते छुपते। अब आप विचार करना, कोई पात्र आप ऐसे पीना, खीर हो चाहे कड़ी हो चाहे पानी हो,
जब आप पियोगे तो इधर उधर बगड़ जाएगा। तो श्री दामा ने पूरी कड़ी पी ली, इधर उधर बगड़ गई तो भगवान जीव से मेरे लाला अपनी जिब्या से श्री दामा का मुख चाट रहे। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा ने देखा ये कैसा ब्रह्म, ये तो कोई साधारण मनुष्य है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने जितनी भी गैया चल रही थी सही है गैयों को चुरा लिया और जितने बछड़े चल रहे थे सारे बछड़ों भगवान ने जब लीला संपन्न करी, भगवान बोले जाओ अपनी अपनी गैया लेके आओ। ना गैया है ना बछड़ा है, सारे हरिवासी वापस लौट आए। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए ये ब्रह्मा श्री राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम भजते रहो जब लग घट में प्राण, कबूत दीन दयाल की सुनक पड़ेगी पार। वो सबके संकट दूर करेगी, वो सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ
करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम रचना पे आवे। अब तुम्हें शर्म आए तो खूब ही शर्म आवे। कल हमारे पास सूचना आई थी, बड़ा तुमने बधाई कम गाई, हमें नचने हैं। और राधा नाम रचना पे आवे, हर देश की हो बजाओ बजाओ। तन मन भीतर कर देती है, करती है सदा। बजाओ बजाओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, तेवर साले बजाओ बजाओ।